बाबर आजम का है, तो बाबर आजम जिम्मेदार है ना। फिर इस हार का जिम्मेदार बाबर आजम है, क्योंकि ये एक जो माइंडसेट, एक जो अप्रोच है, ये बाबर आजम की जिम्मेदारी है। तुम लोग क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, फर्क देख लो। और तुम लेकर किसको आए हो, सबसे बड़ी बात देखो यार, आपको अपने माइंडसेट वहां से पता चल जाते हैं। हम शान मसूद को लेकर आए T20 टीम के अंदर, यार कितनी बड़ी पुअर अप्रोच है हमारी। फिर बैटिंग ऑर्डर को देखो, जब हारिस आउट हुआ तो हमें खेल गए, ये बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली हम डिजर्व नहीं करते थे। जिस तरह हम फाइनल में पहुंचे सारी दुनिया को पता है, बस पहुंच गए हम। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोर इन्फो के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ा एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड से हार गया और पाकिस्तानी मीडिया ने बोला ये सब बाबर आजम की गलती है। बाबर आजम का डिसीजन जो सही साबित नहीं हो रहा है। वो T20 के ओपनिंग फॉर्मेट लायक नहीं है। बाबर अपनी जिद पे खेल रहे हैं। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, चलिए आइए वीडियो को आगे देखते हैं। थर्ड क्लास अप्रोच वाला है बाबर आजम। अगर वो ना होता और वहां पर अपने प्रॉपर बॉलर को ओवर दे देता, वहां पर जिस तरफ उन्होंने छक्के मारने थे उस तरफ एक लॉन्ग बाउंड्री थी, बड़ी बाउंड्री थी। अगर मोहम्मद नवाज को वहां पर ओवर दे दिया जाता तो तब भी कुछ सिचुएशन मौजूद थी। एक ही ओवर में जनाब फट्टा लगवा लिया, उसको इफ्तिखार को बॉलिंग देके पूरे टूर्नामेंट में उसको इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, और वहां पर आकर इस्तेमाल कर लिया तो तुम ज्यादा। सबसे बड़ी गलती तो बाबर आजम की अपनी कप्तानी है। इंपॉर्टेंट मौकों के ऊपर ये कप्तानी हमें लेकर के डूबी, और आज भी बाबर आजम की कप्तानी इज वन ऑफ द रीजंस। बाबर आजम की कप्तानी, बाबर आजम की जिद, बाबर आजम की सिलेक्शन, सब कुछ बाबर आजम का है, तो बाबर आजम जिम्मेदार है ना। फिर इस हार का जिम्मेदार बाबर आजम है, क्योंकि ये एक जो माइंडसेट, एक जो अप्रोच है, ये बाबर आजम की जिम्मेदारी है। आप अनफिट लोगों को साथ लेकर के आए। परसों रमीज राजा साहब कह रहे थे हमने शाहीन को खिला के रिस्क लिया और वो रिस्क हमारा चल गया। ये चला है ना जी। आज वो एक डाइव लगाते हुए आज एक बार फिर अनफिट हो गया। आपने कच्चे को इस्तेमाल कर लिया। वो 2-3 मैचेस में किस्मत थी हमारी कि वो चल गया, ठीक है जी। अब आप अगर इतना फिट होता, 100% फिट होता, तो आज पूरे 4 ओवर्स करवाता ना। मसला यही है कि फखर जमान को आप अनफिट लेकर के आ गए। आपको कहा जाता रहा कि मिडिल ऑर्डर में खुदा के लिए कोई प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज लेकर के जाओ, लेकिन आप नहीं लेके गए। कौन जिम्मेदार है? अरे भाई रमीज राजा भी जिम्मेदार है कि जिसने कप्तान को इतनी खुली छुट्टी दी हुई है कि उसकी एक भी उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं करना। हमारा जो चीफ सिलेक्टर है वो तो नाम का टुल्ला है, ठीक है जी। वो बैठ जाता है लैपटॉप लेके, ठीक है, और उसको और कोई काम नहीं है, बस जैसा उसको हुक्म दे दिया जाता है वैसा वो कर लेता है। देखिए, जब आप नाइंसाफी करेंगे, जब आप उन लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे कि जो के रखते थे, जो हक रखते थे। शोएब मलिक क्यों नहीं शामिल किया गया जी? क्या तकलीफ देता आपको शोएब मलिक? आप उसको, चले शोएब मलिक को और नहीं तो कम से कम आप शोएब मलिक को फखर जमान की जगह तो शामिल कर सकते थे ना। आपको पता था कि वो फिट नहीं है, आप उसका रिहैबिलिटेशन जो है वो T20 वर्ल्ड कप में बताएं, किसी ने किसी का रिहैबिलिटेशन करवाया? आज मार्क वुड को उन्होंने अपनी टीम में नहीं खिलाया। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। हालांकि वो काफी हद तक फिट था और खबरें आ रही थी कि शायद उसको खिला लिया जाए, लेकिन उन्होंने मार्क वुड को आपके खिलाफ नहीं खिलाया। दिस इज द वे दे यूज्ड टू प्ले। और आप क्या करते हैं? बार बार कहा जाता रहा कि खुदा के लिए शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दें, खुदा के लिए हर टूर्नामेंट में, हर सीरीज में इसको मत खिलाएं, खुदा के लिए अपने बॉलर्स को जो है वो रोल ओवर करें, अपने बॉलर्स को रेस्ट दें, रोटेशन पॉलिसी पे चलें। कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझता नहीं है। और बाबर आजम साहब बार बार कहा गया है कि भाई तुम लोग T20 का आइडियल बैटिंग पेयर नहीं हो ओपनिंग के ऊपर। लेकिन हमारे कप्तान साहब, हमारे रमीज राजा साहब कहते हैं इतने अरसे के बाद तो हमें एक ऐसा ओपनिंग पेयर मिला है कि जो मतलब टिका हुआ है इतने अरसे से, वरना तो हम हर बार ओपनिंग पेयर ही आजमा रहे थे, चेंज कर रहे थे, आगे कर रहे थे। अरे भाई, आपका ओपनिंग पेयर वो होना चाहिए जो फियरलेस क्रिकेट खेले। आज एक डिफेंसिव क्रिकेट अप्रोच का मुकाबला हुआ है फियरलेस क्रिकेट अप्रोच के साथ, यही के साथ T20 क्रिकेट के फॉर्मेट के साथ, जिसका दूर दूर से ताल्लुक ही नहीं है। यहां पे सकलैन मुश्ताक को हेड कोच बनाया हुआ, ये तो फारिग है। सकलैन मुश्ताक भाई तो फारिग है। अब जाएं, जाके जरा चिल्ला 4 महीने लगाएं जाके और सोचें कि यार हमें जो है वो
मतलब मुझे अपना कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए था ना। आज कम से कम आके आप अपने यार लेग स्पिनर को यही बता देते कि इस पिच के ऊपर थोड़ा सा अपना पेस स्लो करो। राशिद ने जो है वो आदिल रशीद ने पेस स्लो किया है तो आज उसको फायदा मिला। कुछ भी नहीं बताने के काबिल, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। ऊपर से हमारी जो बैटिंग है वो उसने उस तरह से किए नहीं यार। मतलब जो आप अपनी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक तो करो। अपनी विकेट्स जो हैं वो थ्रो कर रहे हो। देखिए मुकाबले में एक टीम खेल रही है, वो प्रॉपर होमवर्क करके आए हुए हैं। उनका थिंक टैंक देखिए कि मोहम्मद हारिस को आज उन्होंने हिलने नहीं दिया। उनको पता था कि ये लड़का जो है ये उस वक्त हमें मारेगा जब हम इसको पेस देंगे। इसको हमने पेस देना नहीं, स्लो बॉलें फेंको इसको। उन्होंने स्लो बॉलें उसको फेंकी हैं, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर काम किया है उसके ऊपर। हम क्यों हारे? जी हाँ, बस हार गए। आपकी नजर में क्या हुआ? कहाँ 137 वहीं से मैच चला गया? यार देखिए, ये आज के मैच का नहीं, मैं तो थ्रू आउट टूर्नामेंट से कह रहा हूँ। लोग समझते हैं कि मैं तनकीद करता हूँ, मैं अपनी क्रिकेटिंग सेंस से बात कर रहा था कि हम फाइनल खेल गए, ये बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली हम डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह हम फाइनल में पहुँचे सारी दुनिया को पता है, बस पहुँच गए हम, अल्लाह ने पहुँचा दिया हमें। वरना ओवरऑल अपनी, आप कह रहे हैं कि बैटिंग रन्स कम थे, आप ओवरऑल बैट्समैन हो कि ज़रा पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस तो निकालें, आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। तो फिर मैंने आपको कहा था कि ज़रा सिडनी से बाहर तो निकले ना सिडनी से बाहर, तो यही होना था। मैंने आपको पहले बोला था अगर मेलबर्न की विकेट वैसी ही मिली जो टूर्नामेंट में हमें मिली है, हम स्ट्रगल करेंगे। और हमने किया कि नहीं किया, ये होना था। और फिर दूसरा ये है कि जो मुझे आज का लगता है कि आप टॉस हारे, आपको पता है कि कंडीशंस कैसी हैं। फिर जो भी है, आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया था, 6 में 39 था, 1 आउट था, स्टार्ट अच्छा मिल गया था उस विकेट के हिसाब से। आपको ये पता, जैसे हमने सुबह बात कि आपने विकेट को असेस करना है कि यार इस पे कितना रन हो सकता है या कितना हम कर सकते हैं। आप उस हिसाब से एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन अपना गियर चेंज करते हो। 6 में इस तरह की विकेट पे 39 लगाओ, 1 आउट हो, आप कहते हो कि ठीक है यार हमें स्टार्ट मिल गया, हम 160 तक फिनिश कर सकते हैं। हारिस की हम बात करें जी, बड़ा टैलेंटेड, हमने सब ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि जिस तरह का उसका इंटेंट है। इंटेंट होता है, साथ उसके साथ सेंस होती है। ये 2 चीजें, फिर आप बड़े प्लेयर बनते हो। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आदिल रशीद को पहली दफा खेल रहे हो, पहला बॉल खेल रहे हो और आप निकल के मार रहे हो, आपने पूरा मैच आगे लगा दिया। आप इस तरह के चांसेस वहां पे लेते हो जहां पे आपको पता है कि ये फ्लैट विकेट है, आने वाले बैट्समैन के लिए भी इजी होगा। और इस तरह के विकेट्स पे आप दूसरे बैट्समैन पे नहीं छोड़ते, क्योंकि जो भी नया बैट्समैन आएगा वो स्ट्रगल करेगा। बेन स्टोक्स ने, यही होता है एक्सपीरियंस और गेम अवेयरनेस, यही होती है। उसने क्या किया, उसको पता था कि यहां पे मेरी जगह कोई नया बैट्समैन आएगा, उसको स्ट्रगल होगी। आप विकेट के साथ खेलते हो। मैंने आपको पहले भी बोला था पिछले शोज में, मैं एज अ बॉलर हमेशा बैट्समैन के साथ नहीं खेलता, मैं विकेट के साथ खेलता हूं। अदर वे अराउंड जाए तो बैट्समैन भी ऐसे होता है, वो बॉलर को नहीं देखता, वो विकेट को देखता है कि अगर मैं यहां पे आउट हो जाता हूं तो कहीं नए बैट्समैन को मुसीबत ना पड़ जाए। और यही बेन स्टोक ने किया और उसने गेम फिनिश किया, उसने दूसरों पे नहीं छोड़ा। वहां पे हारिस को चाहिए था कि बाबर आपके साथ कैप्टन खेल रहा है, वहां पे पार्टनरशिप बिल्ड करते, 4 ओवर खेलते तो सही, 10 ओवर तक लेके जो जाते, वहां पे आप 70 किया होता, 10 ओवर में 1 आउट होता, आप 170 करते। मेरी नजर में मैच सारा खराब वहां पे हुआ है। उसके बाद 4-4 रन ऐसे बनाते थे जैसे हलवा है। 4-4-4 ऐसे उन्होंने बनाए। और आप देखें कि आज इंग्लैंड कहां खड़ा है। उन्होंने 19 का वर्ल्ड कप भी टुकटुकियां करके नहीं बचाया, टुक 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 करके नहीं जीता वर्ल्ड कप। उन्होंने एग्रेसिव खेला वर्ल्ड कप, उन्होंने अपनी गेम की इंटेंट चेंज कर दी। अब भी इस टीम में रॉय बाहर बैठा है, स्क्वाड में भी नहीं है। हैरी ब्रूक, सॉल्ट, लिविंगस्टोन, बेन स्टोक्स, मोइन अली, एक से बटलर कप्तान, एक से बढ़कर एक। पावर प्ले में तुम लोग क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, फर्क देख लो। और तुम लेकर किसको आए हो, सबसे बड़ी बात देखो यार, आपको अपने माइंडसेट वहां से पता चल जाते हैं। हम शान मसूद को लेकर आए T20 टीम के अंदर, यार कितनी बड़ी पुअर अप्रोच है हमारी। फिर बैटिंग ऑर्डर को देखो, जब हारिस आउट हुआ तो हमें वहां पर नवाज को भेजना चाहिए था, इफ्तिखार को भेजना चाहिए था कि अगर ये लोग सेट होकर इन्होंने 30 बॉलें खेल दी तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। वहां पर हमने शान मसूद को थोप दिया जिसने 28 बॉलें खेल के भी हमारे हक में कुछ नहीं। अली साहब माजरत है, लेकिन हकीकत बात यह मान लें कि मुल्तान सुल्तान ने बाबर को अपनी टीम में नहीं लिया। यह कहकर नहीं लिया कि रिजवान, बाबर, शान मसूद ये तीनों एक जैसे प्लेयर हैं, तो हम अपनी फ्रेंचाइज T20 लीग में पीएसएल की टीम में, मुल्तान की टीम में नहीं ले सकते 3 को, ठीक है। तो ये आपका मुल्तान बड़ा है,
मुल्तान बड़ा है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान छोटा है, मुल्तान बड़ा है। मुल्तान जीतना चाहिए, भाड़ में जाए पाकिस्तान। मुल्तान मेरे लिए प्रायोरिटी वाइज है। मुल्तान में कोई एग्रेसिव अप्रोच में समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, पाकिस्तान में समझौता कर लूंगा। मुल्तान में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मुल्तान फ्रेंचाइज जीतनी चाहिए। तो बाबर कैप्टन है, वो बिजनेस और है, इरफान कैप्टन है। वो बिजनेस है, वो बिजनेस है इसलिए क्योंकि मुल्तान बिजनेस है। एक बिजनेसमैन है, उसमें उसका ऑनर, वो पैसे दे रहा है जेब से। अगर आप ये करोगे ना कि जी टुक टुक, वो आपको अगले में निकाल देगा। और भाई बिजनेसमैन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। पाकिस्तान है, ये तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यहां पे क्या रमीत राजा आएंगे, क्रेडिट ले लेंगे। अगर हार गए तो क्रेडिट नहीं लेंगे, अगर जीत गए तो क्रेडिट लेने के लिए हार के भी क्रेडिट लेंगे। वो कहेंगे हमारी टीम ने फाइनल खेला, ये बहुत है हमारे लिए। नहीं भाई, अंडर